सारे लोग पूछ रहे हैं कि नौकरी छोड़ रहे हैं तो नौकरी लग गई है, क्या हो गया, अब आप लोग कहाँ रहोगे, लुधियाना छूट रहा है तो आगे का क्या। यहाँ तो घूमने तो लास्ट डे हम सोचे चलो यूनिवर्सिटी की भी चक्कर काट लेते हैं, क्योंकि जब मुन्नू होने वाली थी तो यहाँ हम डेली आते थे। मुन्नू कपड़े छोड़ो, श्रेया कपड़े तो छोड़ो, बॉल लेके आना चाहिए था, फिर श्रेया मजे से खेलती। और मैंने बहुत डेली के 10,000 स्टेप पूरे कर देती थी मैं पहले, अभी तो 1,000 ही हो जाए बहुत है। और अब वो चुन्नी से सृजा 3 साल की होने वाली है और उनसे लुधियाना छूट रहा है। ये भांग है क्या? भांग है, गांजा, धतूरा। दौड़े होते रोज तो पेट ही आज ही कम होता, देखे तो अब एक दिन की दौड़ने से कुछ नहीं होता जाते जाते। क्या खा रही है? पत्ती? पत्ती नहीं खाते, उनमें जहर होते हैं। पापा से तेज जाओ देख के मम्मा वीडियो बना रही है, बताइए कौन तेज। घास क्या करना है? घास आगे बहुत मिल जाएगी, पहले दौड़ लो। रेडी? कैसे दौड़ती, तिक बिक। आज संडे है क्या? सो गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आपने ये चीज़ क्लियर क्यों नहीं करा। पानी, इनको पानी चाहिए, गंदा पानी वहाँ पे स्विमिंग पूल का। कि आपने ये चीज़ क्लियर क्यों नहीं करा कि आपके हस्बैंड की जॉब का क्या है, छोड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो बताइए क्या बताना है। गाइस, आज मैं बहुत दिनों बाद इनको लेके आई हूँ, क्योंकि इनका जो डिसीजन है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। मैं सोच रही हूँ ना शादी फर्जी कर ली इनसे, है ना। नौकरी देख के शादी करी, नौकरी ही छोड़ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नौकरी छोड़ रहे हैं तो नौकरी लग गई है, क्या हो गया, अब आप लोग कहाँ रहोगे, लुधियाना छूट रहा है तो आगे का क्या प्लान है। तो चलिए बताइए पहले, यहाँ पे आपको क्या दिक्कत क्या है, पहले तो ये बताइए। दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रेन टिकट नहीं बुकिंग होती है। ट्रेन टिकट नहीं बुक होता है, कोई इमरजेंसी होता है तो आ जा नहीं सकते हो, कोई सोशल लाइफ नहीं है। जो अपने यहाँ यार दोस्त बने ठीक है, मज़ा है यहाँ पे, कोई दिक्कत थोड़ी। सोशल लाइफ मीन्स? सोशल लाइफ मीन्स अगर अपने वहाँ पे कोई किसी का फंक्शन है, कोई शादी विवाह, किसी का अगर भंडारा भी हो तो भी ये इनको आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये भंडारा खाने भी चले जाएंगे। भंडारे में नहीं, इसलिए इतना अच्छा डिपार्टमेंट छोड़ रहे हैं। अच्छे बुरे की बात ही नहीं है। अगर ऐसा ही होता कि यही डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है तो लोग स्टेट गवर्नमेंट में क्यों जाते या कोई दूसरी जॉब क्यों करते। तो पहले क्यों नहीं कभी स्टेट गवर्नमेंट का सोचा? शादी के पहले प्लान नहीं था। पहले ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके अपने स्टेट में रहेंगे। तब तो इनकम टैक्स हो रहा था। शादी हो गई मुझसे पहले आईसीटी थी, अभी आईसीटी बंद हो गई ना, तो अब ये है कि पूरी जिंदगी बाहर ही रहना है, इसलिए। तो फैमिली तो वही होती ना जहाँ हम और मुन्नू रहे। नहीं, फैमिली वो होती है, उसके साथ में बहुत सारी दिक्कतें हैं ना। बाहर आप कितना एडजस्ट कर पाते हो, कितना अकेले सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो, कोई इमरजेंसी होती है, घर जाना होता है, तो कई लोग जुड़े होते हैं साथ में। तेज बोले पीछे बाइक वाइक आ रही है ना, वो भी देखना पड़ता है। जैसे कि कौन जुड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि जब तुम्हारे घर में कुछ होगा तो नहीं जाऊंगा। तो हम तो चाहते भी नहीं है वहाँ जहाँ आप रहेंगे, वहाँ मेरी फैमिली। हाँ, वहाँ पता है अकेले कुछ मैनेज नहीं कर सकती हो, कहीं जा तक नहीं सकती हो, कुछ भी होता है तो मुझे स्कूटी नहीं है ना, इसलिए। बात स्कूटी की नहीं है, बाहर कितनी सेफ्टी है क्या है ये भी मायने रखता है। यहाँ सेफ्टी नहीं है? नहीं, सेफ्टी है बट लखनऊ में आपको बहुत सेफ्टी मिलेगी। हाँ, लखनऊ है, लखनऊ में मैं रहा हूँ। वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होता लोगों के साथ? बिल्कुल होता है, वो तो क्राइम नहीं है। अब लोग सच बोल रहे हैं, बताइए ना। नहीं, सबको जानना है, मुझे भी जानना। आज इस वीडियो के बारे में हम भी तो जान रहे हैं थोड़ा बहुत। बोलिए, लखनऊ में क्राइम नहीं है? हर जगह क्राइम है। लखनऊ क्या, अपने घर पे रहोगे वहाँ पे क्राइम नहीं है, वहाँ पे भी क्राइम है। गांव छोटे कस्बे में भी क्राइम है। बट ये है कि कम से कम वहाँ हमारे मतलब सेम भाषा के लोग हैं, दूसरे का मतलब कॉन्फिडेंस ही तो है। हाँ, तो बताइए ना। अब यही है कि कुल मिला के अगर नौकरी अपने घर के आसपास हो तो उसका अलग ही मज़ा है, क्योंकि आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। सब बाहर आपको बंध के रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर ये दिक्कत है कि आप ऑफिस गए, ऑफिस के बाद आके सीधे अपने रूम पे ही रहना है। यहाँ पे ये लोग घर चले गए तो फिर आपको अकेले मतलब कॉलोनी में घूमो, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं। सेटिस्फैक्शन नहीं है, मेनली बात ये है, इसलिए अपने घर जाना चाहिए। तो ये सेटिस्फैक्शन शादी के पहले ना होता? शादी से पहले ये थोड़े शादी इनकम टैक्स के, तो उसमें तो मैं बैंक में था जब शादी फिक्स हुई है। क्यों निकल चुका था इनकम टैक्स? नहीं, वो फिर एक्साइज निकला था। हाँ, तो नहीं तो इनकम टैक्स तब बंद हो गया था, बीच में बातचीत जब वो इनकम टैक्स का नाम जोड़ा था। अगर तुम्हें इनकम टैक्स से शादी की हो तो जाओ इनकम टैक्स वाले को दूसरे ढूंढ लो,
भाई नौकरी ये तो कोई बात नहीं, नहीं। तो गाइस हमारी लड़ाई हो गई और आप लोगों को पता भी नहीं चल पाया, मुझे खुद ही नहीं पता चल पाया कि ये नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, कौन बिजनेस करना है इनको, क्या दुकान खोलनी है, मोमोज़ का ठेला लगाना है, करना क्या है। तो बहुत कोशिश कर चुकी मैं, मुझे तो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। घर पास हो, घर में कोई फंक्शन हो, जो कहीं कोई इतना वो करता। आजकल के ज़माने में कौन इतना ऐसा फालतू वेला होता है कि किसी के यहाँ भंडारा है तो तुम उठा के चल दो। तो मैं तो अपना मूड ठीक करने जा रही हूँ, कोल्ड कॉफ़ी लेने और एक ब्राउनी विथ आइसक्रीम। वो भी अकेले जा रही हूँ, वो गुस्सा गए मुझसे, और वो भी अकेले जा रही हूँ, वो गुस्सा गए मुझसे, और मुन्नू को मैंने वहीं रख दिया, रखना है सेंस छोड़ दिया है। वाह यार, यहाँ पे फर्श बन गई, पहले यहाँ पे पूरा पत्थर पड़ा हुआ था। ये मेरी कोल्ड कॉफ़ी ब्राउनी विथ आइसक्रीम, टेस्टी दिख रही है यार, लजीज। एक चम्मच से आइसक्रीम रोका है, लड़ाई भले ही हो गई बट मैं शेयर करूँगी। एक चम्मच मेरा, एक चम्मच श्रीजा का, एक उसके पापा का। नहीं पता था जब ये पी के दिखा दो, पी के क्या पी रही मुन्नू? कॉफी, कोल्ड कॉफी। ला पकड़ ले अम्मा, खुद ही पकड़ोगी? ओके, गजब। जा चुकी हैं, मेरी कॉफी पेटी था बुद्धू। ठीक है, सीजा को मजा आ रही क्या इसमें? इसमें मम्मा पानी भर देगी। और अभी हम लोग पहुँचे दीपा भाभी के घर। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खाई, खीर, छोले, पनीर, पूड़ी। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी और जब से मैं आई हूँ इस बार मैंने बहुत ही कम खाना बनाया, लगभग एक टाइम मॉर्निंग का ही, वरना मैं किसी न किसी के यहाँ खाना खाते ही आई हूँ। और खीर मुझे पसंद नहीं, पर यहाँ की खीर इतनी टेस्टी थी कि मैंने खा लिया मज़े से। और वहाँ से घर आते आते 10:30 तो बज ही गई होगी। उसके बाद में हम लोग 1:30-2 बजे तक भयंकर मस्ती कर रहे हैं और डांट भी पड़ी मुझे लास्ट में इनसे कि कॉलोनी में आधे लोग सो रहे होंगे, तुम लोग गाना बजाओ, ये करो वो करो। बट कोई ना, और तो कोई कुछ बोला ही नहीं। हमारे घर के आमने सामने आगे पीछे वाले कोई नहीं, बल्कि सब लोग तो हमारे साथ इसी में शामिल थे। और बहुत तगड़ी तगड़ी रील बनाई हम लोगों ने। रील को देखने के लिए आप लोग फॉलो करें, ग्लो गर्ल रश्मि इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है। और हाँ, आप लोग वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। जैसे बहुत से कमेंट्स का रिप्लाई मैं यूट्यूब पे नहीं करती हूँ, बट इंस्टाग्राम पे आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करना, मिलना, बातें करना वो आराम से हो जाता है। तो मेरी आईडी को ज़रूर फॉलो करना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि सॉन्ग से कॉपीराइट आने का डर रहता है। बट यहाँ पे जो मैं रील बना रही हूँ और इसमें जो सॉन्ग है वो बहुत अच्छा था। आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है। और मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है रोने के बाद, एक्चुअली आवाज़ थोड़ी बैठ गई है तो अभी इसलिए मेरा टोन थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, डोंट माइंड। बट अभी हम लोग इतने मज़े करे, उसके बाद में हम लोग खाना खा ही चुके थे और बच्चे भी हमारे साथ ही में चल रहे थे। So guys, रात के बज रही है 12। ये चश्मा किसका है? वो मालिक के हाथ में गया तो सही हो गया, उसको पता था किसके हाथ में हूँ। थोड़ा आगे कर दिया, पीछे हो गया तो बस रहने दो, चिटक न जाए। अब इसमें चश्मा लगा के वो वाला एक रील थी ना, वो बनानी है। अभी कल के दाना चश्मे कहाँ है? पता नहीं, यार मांगना नहीं, हम ढूंढ नहीं पाएंगे। जाओ जाओ। चश्मे में क्या होगा? नीचे क्या कर रही? ऐसे वाली वीडियो बनानी है। चलो रेडी। ओ बल्ले 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 बल्ले। अरे गोल 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 गोल। यस। आई क्यों चला? कल जैसे बुला ले सबको तब करा जाएगा। अभी अच्छे से रखो, पहले ट्राइपॉड खराब। सो गाइस, मैं सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है ये हमारी लाइफ की सबसे अच्छे वाले दिन थे, जिसको
मतलब अब वो कभी मेरे पास वापस नहीं आना, ना कभी मैं इस कॉलोनी में जाऊंगी, ना कभी रहूंगी, ना कभी आप सब मिलोगे मुझे। तो ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े करे। लास्ट टाइम था, पता नहीं क्यों प्राची का दिमाग सटक गया था और प्राची ने कहा कि चल सब लोग रील बनाते हैं, और ये प्राची का बहुत अच्छा आइडिया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ। अभी मुझे बिल्कुल यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। शाम की मस्ती, वॉक करना, कॉलोनी में निकलना और सबके साथ घूमना, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करना, कुछ भी हो, छोटे मोटे दुख दर्द या छोटी से छोटी खुशी या नई शॉपिंग करना, हर चीज़ हम लोगों ने आपस में शेयर करी है। और वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप अकेले हो, मतलब मैं यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं कि ये शॉपिंग करने कोई जाए तो लेके आए दिखाए कि बोले कि हाँ रश्मि देख मैंने ये ख़रीदा है यार, ये तू भी जाना इस दुकान से लिया है, यहाँ पे सेल आई हुई है। ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ों के बारे में कोई कुछ यहाँ कहने वाला नहीं है। जहाँ मैं अभी रह रही हूँ बिल्कुल अलग, अकेले, और काफ़ी ज़्यादा अकेलापन इसलिए मुझे और लग रहा है। बट ये वहाँ पे 4 लोग थे, अच्छा लगता था। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करना और बहुत सारी बातें करना कमेंट में। अभी मैं बहुत फ्री हूँ तो सभी का रिप्लाई करूँगी और आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। जल्दी लाइव मिलती हूँ। बाय गाइस।